हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम लोग आज एमपी ग्रुप 5 की लैब असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका 2017 का पेपर है डियर। ये आपका तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे लैब असिस्टेंट का है। ठीक है, क्या है डियर? लैब असिस्टेंट। देखिए, और 2017 का पेपर ये आपकी है। तो हम जनरल स्टडीज क्वेश्चन इसमें लेकर नहीं आए हैं डियर, अभी वो दूसरे वीडियो में मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे जो भी आपका जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं डियर, वो आपको यहाँ पे सॉल्व करोगे आज, और आप लोग को मिलने वाली है। तो आप लोग पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम ये चैनल आपको मिला है डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ही ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डियर, लैब असिस्टेंट के अलावे जैसे लैब टेक्नीशियन का हो गया, एक्सरे का हो गया, ईसीजी का हो गया, स्टाफ नर्स का हो गया, और आपकी कुछ कुछ पेपर, और फार्मासिस्ट का मैंने अपलोड किया है। तो ये सबको देखने के लिए डियर आप लोग चैनल पे पहले जाइएगा। चैनल पे प्ले लिस्ट बना रहता है, प्ले लिस्ट में क्लिक करना है। उसमें एमपी ग्रुप 5 करके लिखा हुआ डियर, एमपी ग्रुप 5 पैरामेडिकल करके कुछ है डियर, उसी में सारा पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। एक ही प्ले लिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको क्लिक करोगे, आप अपना अपना देख लोगे डियर कि कहाँ पे आपका आ रहा है और कौन सा आपका है। ठीक है, तो उसके देखने के बाद आपको वहां से समझ में आ जाएगा, और उसको देन उसके बाद आप वीडियो को वॉच कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे शो कर रहा है डियर। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आइनोडर्म्स सोलचर्मी को अपना नाम इसे मिलता है। एकाइनोडर्म गेट इट्स नेम फ्रॉम। ठीक है ना, एकाइनोडर्म कहते हैं या फिर सोलचार्मी के नाम से जाना जाता है। इसको अपना नाम इससे मिलता है। तो किससे मिलेगा डियर? शरीर पर कांटों की उपस्थिति, शरीर पर देखिएगा अस्थिकाओं की उपस्थिति, या ट्यूब पाद की उपस्थिति, या जल संवहन तंत्र की उपस्थिति। आप लोग को पता होगा डियर, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है, तैयारी किया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? आप लोग भी इसका राइट आंसर कर सकते हैं डियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें देखिएगा, द प्रेजेंस ऑफ स्पाइंस ऑन द बॉडी, यानी शरीर पर कांटों की उपस्थिति। क्या होगा डियर? शरीर पर कांटों की उपस्थिति, ऑप्शन फर्स्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, दी वर्क डन इज स्ट्रेचिंग या वायर इज, तार को खींचने में किया गया कार्य है। तो क्या होगा डियर? इसमें 1/2 फोर्स और एलोंगेशन, यानी कि फोर्स इंटू एलोंगेशन 1/2 बल इंटू दीर्घकरण। ऑप्शन फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। इसमें क्या है डियर? पहला आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है। तीसरा में आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, the cell that are associated with sieve tubes carry sieve tubes and help in the translocation of food are। कोशिकाएं जो चालनी नालियों से नलियों से संबंधित हैं और भोजन के स्थानांतरण में मदद करती है। किस में करती है मदद डियर? हेल्प किस में कर रही है? sieve ट्यूब एंड हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड, ट्रांसफर करने में, एक जगह से दूसरे जगह करने में मदद करती हैं। तो सहायक कोशिकाएं होगी, या फ्लोएम तंतु होगा, या फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा, या चालनी कोशिकाएं होगी। तो राइट आंसर डियर इसमें आपका होगा सहायक कोशिकाएं। देखिए, हेल्प कर रहा है डियर, तो यहाँ पे कैंपियन सेल्स होगा, ऑप्शन ए होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फोर्थ नंबर में, द करेंट इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 100 देखिएगा डियर मेगा हर्ट इज ड्रॉप फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0 एम्पियर। यहाँ पे दिया गया डियर, द टाइम रिक्वायर्ड टू इंड्यूस 5 वोल्ट अक्रॉस द इंड्यूटर इज 100 देखिएगा मेगा हर्ट, जो कि प्रेरकत्व के प्रेरक में धारा 4 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है, और प्रेरकत्व के दोनों ओर 5 वोल्ट को प्रेरित करने में आवश्यक समय है। तो इसमें डियर देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन डियर, जिसमें राइट आंसर आपका जो होगा 0.08 सेकेंड। कितना होगा? 0.08 सेकेंड। जब आप निकालेंगे तो राइट आंसर इतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, टिंक्चर्स ऑफ आयोडीन इज अ सॉल्यूशन ऑफ। आयोडीन टिंक्चर्स का एक विलियन है। तो क्या होगा डियर? जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल, अल्कोहल एवं जल में आयोडीन का 3 से 6% घोल, या फिर पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का 2 से 3% का घोल, या अल्कोहल एवं जल में आयोडीन का 2 से 3% का घोल। तो राइट आंसर डियर, अल्कोहल एवं जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल, 2 से 3% घोल, यानी कि ऑप्शन क्या होगा डियर इसमें? ऑप्शन कौन सा होगा? देखिएगा, 2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर।
2 to 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर, यानी कि फोर्थ में है, राइट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट इन द रिएक्शन बिटवीन H2O2 एंड O3 वेयर वाटर एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट फॉर्म। H2O2 एवं O3 के बीच होने वाली अभिक्रिया में ऑक्सीकारक को पहचाने जहां उत्पाद के रूप में जल एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। जहां उत्पाद के रूप में जल एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो O3 H2O2 या बोथ H2O2 एंड O3 या नॉन आपका ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में देखिएगा, next which one of the following reagents can be used to distinguish between two आपका पेंटीन एंड वन पेंटीन। निम्नलिखित अभिकर्मों कर्मकों में से किस का प्रयोग 2 पेंटाइन एवं 1 पेंटाइन के मध्य विभेदन के लिए किया जा सकता है। विभेदन के लिए किया जा सकता है तो देखिएगा Br2 है डियर, NaNH2 है, O2 है और HBr है, तो NaNH2 होगा डियर। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस आर गिवन टू टू कैपेसिटर्स A and B from the sources of EMFs 100 volt and 150 volt respectively, then the ratio of their capacitance is 100 वोल्ट एवं 150 वोल्ट के विद्युत वाहक बलों के स्रोतों से क्रमानुसार दो आपका संधारित्रों ए और बी को समान मात्रा में आवेश दिया जाता है, तब उनकी धारिताओं का अनुपात जो होती है 3:2 होती है। कितना होती है, 3:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें अधिकतम परमाणु त्रिज्या होती है। तो राइट आंसर किसमें होगा डियर, ऑप्शन सी होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट डियर देखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन आयरन इन वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, देखिएगा Na4 यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो बैगनी रंग के सम्मिश्र में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, तो 2 होगा डियर। कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में द ट्रोप देखिए ट्रोपोनियन एंड ट्रोपोमायोसिन एंड एडिशनल प्रोटीन ऑफ ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन के अतिरिक्त प्रोटीन होते हैं। तो भारी देखिएगा मेरोमायोसिन होगा, मायोसिन तंतुओं, एक्टिन तंतुओं या हल्का मेरोमायोसिन। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होगा एक्टिन फिलामेंट्स यानी कि एक्टिन तंतुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर में डियर, व्हाट आर द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स। डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है। तो पशु को जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भोजन की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है, या पशु को हरी घास एवं सूखा चारा अधिक मात्रा में खिलाया जाता है, या पशु को संतुलित राशन की आवश्यकता होती है जिसमें समानुपातिक मात्रा में पोषण हो, या पशु के पोषण में मोटा चारा मिल जाता है जिसमें काफी ज्यादा फाइबर होता है और कम फाइबर वाले केंद्रित करता है लेकिन उसमें प्रोटीन का उच्च स्तर और अन्य पोषण होता है। तो राइट आंसर ये देखिएगा, इसमें पशु पोषण में मोटा चारा मिलता है, ये राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 होगा कि कैटल फीड इंक्लूड रफेज विच इज लार्जली फाइबर होता है डियर, एंड कंसंट्रेट विच आर लो इन फाइबर बट कंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 जाएगा। क्या जाएगा डियर, 4 जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा था कि डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है, व्हाट आर द फूड रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू अ थिन मेटल फॉयल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉयल बिकॉज ऑफ। अल्फा कणों को जब धातु की पतली पत्ती के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है तो इनमें से अधिकांशता सीधे पत्ती के पार चली जाती है। इसका कारण क्या है। इसका कारण होता है कि द अम्पटी स्पेस प्रेजेंट इन आइटम, परमाणुओं में उपस्थित रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, परमाणुओं में उपस्थित रिक्त स्थान के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है आपका कि नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल विच इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स। कोशिका का देखिएगा, कोशिकाओं का नाम बताइए जो पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के समापन से संबंधित है। पुरानी और
क्या बता रहा है? ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स, यानी गोल्गी उपकरण होगा या केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लाइसोसोम होगा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या आ रहा है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ NaOH एंड फॉर्म मिथेनॉल। मेथेनॉल का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा? तो इसमें राइट आंसर जो होगा देखिएगा डियर, ऑप्शंस देखिए कौन सा आ रहा है, यानी कि इसमें ऑप्शन सेकेंड आएगा। कौन सा आएगा? सेकेंड इसमें आ रहा है, ठीक है। CH3 ब्रैकेट 4S एन एन प्लस ये वाला आ रहा है राइट आंसर, ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास इज। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की तुल्यमान ऊर्जा है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर देखिएगा, तो ऑप्शन कौन सा बता रहा है? 9 इंटू 10⁻16 जूल। ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, P and AS exist as tetraatomic molecules. Which of the statement is correct about the molecules? P एवं AS टेट्रा परमाणु अणुओं के रूप में विद्यमान होते हैं। इन अणुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? कौन सा तथ्य सत्य है? तो ऑप्शन ए में फास्फोरस का आणविक परिणाम आर्सेनिक की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा में है आर्सेनिक का आणविक परमाणु फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरा में फास्फोरस का गलन बिंदु आर्सेनिक की अपेक्षा अधिक होता है। चौथा में आर्सेनिक में वैन वाल्स बल फास्फोरस की अपेक्षा कमजोर होता है। तो देखिएगा डियर, इसमें राइट आंसर फास्फोरस का आणविक परिमाण आर्सेनिक की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, आर्सेनिक की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो राइट आंसर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ फास्फोरस इज हायर देन दैट ऑफ आर्सेनिक, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन फर्स्ट होगा कि फास्फोरस का आणविक परिमाण जो होगा आर्सेनिक की अपेक्षा अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखिएगा, विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लिक्विड विल बी रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एज अ सॉल्वेंट। इनमें से द्रव का कौन सा गुण एक विलायक के रूप में इसके हिमांकमितीय स्थिरांक का निर्धारण करने के लिए आवश्यक होगा? हिमांक सम्मिश्रण की पूर्ण ऊष्मा या अनुभार। सेकेंड में हिमांक वाष्पीकरण की पूर्ण ऊष्मा अनुभार। थर्ड में क्वथनांक वाष्पीकरण की पूर्ण ऊष्मा घनत्व। चौथा में हिमांक आपका सम्मिश्रण की पूर्ण ऊष्मा घनत्व। तो राइट आंसर इसमें फ्रीजिंग पॉइंट आपका देखिएगा इथाल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर मास, हिमांक सम्मिश्रण की पूर्ण ऊष्मा अनुभार। तो राइट आंसर डियर इसमें कौन सा होगा? सम्मिश्रण की पूर्ण ऊष्मा और अनुभार, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द आपका रिसोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ देखिए CO3 माइनस। अनुनादी संरचनाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो राइट आंसर देखिएगा डियर कौन सा होगा? देखिए ऑप्शन ए में है, विहित रूप में परमाणुओं की समान व्यवस्था होती है। दूसरा में अंशदायी संरचना में युग्मित एवं अनुग्मित इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न संख्याएं होती हैं। तीसरा में अंशदायी संरचना में लगभग समान ऊर्जा होती है। चौथा में विहित रूप में इन विद्युत तत्वों पर ऋणात्मक आवेश एवं आपका धन विद्युत तत्वों पर धनात्मक आवेश होता है। तो राइट आंसर डियर इसमें कौन सा होगा? देखिएगा अंशदायी संरचना में युग्मित एवं अनुग्मित इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न संख्याएं होती है, ये इसमें नहीं आएगा डियर, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इसमें नहीं होगा, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कर रहा है 20, निम्नलिखित में से कौन कौन से तथ्य एक तत्व के विषय में सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट? तो ऑप्शन ए में है, परमाणु में प्रोटोनों की संख्या ही इसकी परमाणु संख्या को निर्धारित करती है। बी में परमाणु का द्रव्यमान इसकी कक्षा में होता है। सी में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन का निर्माण करते हैं। और डी में तत्वों को उनमें उपस्थित प्रोटोनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी देखिएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या होगा डियर? इसमें फर्स्ट और फोर्थ होगा। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट और फोर्थ आपका तीसरा नंबर पे है। राइट आंसर फर्स्ट होगा इसमें और फोर होगा दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 21 में, विच कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। त्वचा और पेशियों के बीच कौन सा संयोजी ऊतक पाया जाता है? तो आपका एरियोलर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है डियर? एरियोलर। ठीक है ना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखिएगा, द फ्लेश ऑफ द पियर फ्रूट्स कंटेन हार्ड ग्रेनुलस दैट इज कॉल्ड। नाशपाती फल के गुद्दे में कठोर कणिकाएं होती हैं जो क्या कहलाती है? जो आपका पैरेन्काइमा कहलाती है, या फिर स्क्लेरेन्काइमा कहलाएगी, या सुबेरियन कहलाएगी, या स्क्लेरोडस या दृढ़ कोशिका कहलाएगा? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन 4 होगा, स्क्लेरोड्स या दृढ़ कोशिका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, नेम द फाइलम इन विच द एनिमल आर ट्रूली मैरीन एंड हैव एन एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दे हैव a water driven system used for movement। उस संघ का नाम बताइए जिसमें तंतु वास्तव में समुद्री है और इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है। इनमें गति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल जलित प्रणाली होती है। तो ऑप्शन सी में क्या है? मोलस्का, बी में ऑर्थ्रोपोडा, सी में एनालिडा और डी में आपका एकाइनोडर्माटा। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन देखिएगा एकाइनोडर्माटा, ऑप्शन आपका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है, विच देखिएगा, ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन मैमल्स ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। स्तनधारियों में रक्त परिसंचरण के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त हृदय के माध्यम से बहता है। तो केवल एक बार, 3 बार, 4 बार या 2 बार? तो राइट आंसर होगा डियर ट्वाइस, यानी कि 2 बार। नेक्स्ट और लास्ट है डियर आज के लिए, डियर बस आपके लिए दिया जाएगा एक क्वेश्चन, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ। आज ही हो सकता है डियर इवनिंग तक अपलोड हो जाए, लेकिन आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन थी डियर कि लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है, जरूर से एक बार शेयर करें। तो मैंने आपके सामने शेयर किया डियर, आप लोग इस वीडियो को देखें और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। 25 में देखिएगा, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट हैविंग, देखिए आपका दिया गया एल इज इक्वल टू इतना, सी इज इक्वल टू इतना, आर इज इक्वल टू इतना। तो एक श्रेणी एलसीआर प्रेरक आपका प्रतिरोध संधारित परिपथ जिसमें इतना 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 है, किसकी अनुनादी आवृत्ति होगी? तो क्या होगी डियर? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, राइट आंसर इसमें आपका क्या होगा? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय डियर।